हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आई होप कि आप सभी अपनी गर्मियों की छुट्टियां बहुत एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ पढ़ भी रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो क्लास 8 की हिंदी का टॉपिक है। ठीक है, तो वो टॉपिक है भाषा, ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य, जो आपके हिंदी व्याकरण से मैंने लिया है। और ये अभी आप सभी को पता है कि बुक्स चेंज हो रही हैं, लेकिन वो आपका ग्रामर जो है वो ऑलमोस्ट वही रहती है। तो इसीलिए ग्रामर चाहे इंग्लिश की हो चाहे हिंदी की हो, वो टॉपिक्स वही रहते हैं। तो इट्स बेटर कि आप इसको अच्छे से सीख लें और ये आपके बहुत काम भी आएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में भाषा क्या है, ध्वनि क्या है, वर्ण, शब्द और वाक्य क्या है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जस्ट अ स्मॉल रिमाइंडर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हिंदी हो या इंग्लिश हो या साइंस, मैथ्स, इस तरह की वीडियोस इस चैनल पर लाने की कोशिश करती हूँ। जितना मुझे अच्छा आपसे रिस्पॉन्स मिलेगा, मैं उतना ही एक्टिवली आपके लिए वीडियोस लाने की कोशिश करती रहूँगी। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बताया है कि मैं यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में जो पोस्ट डालती हूँ उस पर आप अपने जो भी क्वेश्चन हैं वो पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें मेड फॉर चिल्ड्रन में कमेंट सेक्शन नहीं खुलता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भाषा क्या है? भाषा भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि इसको डिफाइन करिए, तो हिंदी व्याकरण में आप डिफाइन करेंगे भावों और विचारों को प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। अब भाव क्या होते हैं? यानी कि आपकी फीलिंग्स, विचार, थॉट्स, यानी कि इट इज़ जो लैंग्वेज है, भाषा को अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं। सो लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड थॉट्स। समझ में आया? अब आपको ये और थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताती हूँ। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये एक डॉक्टर है और ये एक पेशेंट है ना। तो ये कह रहा है मेरा बुखार नहीं होता था, तो कह रही है कि मैंने दवाई दी थी, वो खाई? तो बच्चा कहता है कि बस 2 गोलियां खाई। वो बोलते हैं कि गोली नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगी? फिर डॉक्टर ही बोल रही है दवाई बदल दी है, इसे सुबह शाम खाओ। तो ये आपको मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया है कि देखिए, भाषा है तो हम एक दूसरे से अपनी बात को कह सकते हैं, है ना। अगर भाषा नहीं होगी तो कितना मुश्किल होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं वो कैसे कहेंगे, कोई पर्सन आपको कैसे समझेगा, है ना। तो चाहे भाव हो चाहे थॉट्स हों, उन दोनों को प्रकट करने के लिए यानी एक्सप्रेस करने के लिए भाषा बहुत ज़रूरी है ना। तो ये बातचीत क्यों हो रही है? क्योंकि दोनों जो डॉक्टर और पेशेंट हैं उनके पास एक भाषा है, एक माध्यम है कम्युनिकेट करने का। ठीक है, तो भाषा क्या है? इट इज़ अ मीडियम टू कम्युनिकेट। और कम्युनिकेशन क्या है? भावों और विचारों को आदान प्रदान करना ही कम्युनिकेशन होता है। तो ये कम्युनिकेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि भाषा है। तो भाषा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं भाषा के प्रकार क्या है। तो भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। ठीक है, यानी लैंग्वेज कितने काइंड्स की है? लैंग्वेज हैज़ 2 काइंड्स, दैट इज़ ओरल एंड लिखित इन रिटन। ठीक है, तो अब मौखिक और लिखित, मौखिक को अंग्रेज़ी में ओरल कहेंगे और लिखित को अंग्रेज़ी में रिटन कहेंगे। तो अब ये मौखिक और लिखित को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, यानी कि किस तरह परिभाषित करेंगे? मौखिक होती है बोलकर विचारों का आदान प्रदान, यानी कि जिस भाषा के द्वारा हम बोलते हैं, बोलकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो मौखिक भाषा होती है। मौखिक यानी ओरल, ओरल यानी जो आप मुंह से बोलते हैं, मुख से, यानी आप यहाँ लिख नहीं रहे हैं, तो यानी मुंह से बोलकर विचारों का आदान प्रदान करने वाली भाषा होती है मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान। देखिए, लिखा जाएगा तभी पढ़ा जाएगा, तो जिस भाषा में हम लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो भाषा लिखित भाषा होती है। अब क्लियर है यहाँ तक कि भाषा 2 प्रकार की होगी, मौखिक और लिखित, तो यानी ओरल और रिटन। तो ओरल में आप यहाँ बोलते हैं वर्बली, और लिखित में आप लिखते हैं, यानी कि यू राइट समथिंग सो इन द रिटन फॉर्म। अब बात करते हैं ध्वनि और वर्ण की। ये सब आपके व्याकरण के टॉपिक है। ध्वनि क्या है और वर्ण क्या है? भाषा के ही आगे हम ध्वनि पे आते हैं। भाषा के मूल में ध्वनि होती है ना। भाषा
यानी जो हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो बिना ध्वनि के संभव नहीं है। ध्वनि क्या है? इन इंग्लिश इट इज़ साउंड। ठीक है, ध्वनि को इंग्लिश में साउंड कहते हैं। मैं इसलिए साइड बाय साइड बता रही हूँ कि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको हिंदी के बेसिक शब्द नहीं पता, तो उनकी क्लैरिटी के लिए। सो ध्वनि इज़ साउंड। अब इसका उच्चारण नाक और मुख से किया जाता है। उच्चारण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उच्चारण इज़ प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, सो दैट इज़ प्रोनाउंसिएशन। अब भाषा के मूल में ध्वनि है, इसका उच्चारण नाक और मुख से किया जाता है। नाक नोज से और मुख यानी मुंह से। तो भाषा के मूल में ध्वनि होती है। जब अगर ध्वनि नहीं होगी तो भाषा कैसे होगी? क्योंकि हम कुछ भी बोलेंगे वो साउंड से ही बोलेंगे, इसीलिए ध्वनि भाषा के मूल में होती है। ठीक है, मूल यानी जड़। तो ध्वनि के बिना भाषा नहीं है, भाषा के बिना ध्वनि नहीं है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लेटर्स पढ़े हैं ना, तो पा, ये क्या है? ध्वनि। ध्वनि यानी आवाज़। आवाज़ कैसे आई? पा, ना, का, गा, ये सब ध्वनि है। ठीक है, तो जितने भी आप लेटर्स पढ़ते हैं वो ध्वनि है। और ध्वनि लेकिन और डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी आप थोड़ा थोड़ा बस समझ लीजिए। अब वर्ण क्या है? ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यानी जब हमने साउंड्स को लिख दिया तो वो वर्ण हो गया। अब जैसे आपने अ, आ, इ, ई, का, खा, गा, घा, जो भी आप बोलते हैं, जो उसको जो ध्वनि होती है उसको जब हम लिख देते हैं, लिखते कैसे हैं? वर्णों के रूप में। तो उसको जो ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण आप तभी जानते हैं, यानी कि लेटर्स, यानी हिंदी में आप वर्ण के रूप में जानते हैं, जिसको हम संपूर्ण रूप में वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला, जिसमें आ ई स्वर होते हैं और का खा गा घा से लेकर छत्र ज्ञा तक हमारे जो वो होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, यानी व्यंजन होते हैं। तो स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर बनते हैं वर्ण, वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला क्या है? वर्ण क्या है? ध्वनियों का लिखित रूप। यानी जब हमने ध्वनियों को लिख दिया तो वो वर्ण बन गया, बोल दिया तो वो ध्वनि हो गई, यानी साउंड हो गई। अब जैसे अब आगे बढ़ते हैं कि शब्द और वाक्य क्या है। तो ध्वनियों के व्यवस्थित क्रम को शब्द कहते हैं। यानी जब हम ध्वनियों को व्यवस्थित कर देते हैं तब शब्द बनता है ना? हर चीज़ जो हम बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में रा में आपने आ जोड़ा और रा और आ में माँ जोड़ा तो बना राम। सारी ध्वनियों को आपने एकत्र कर दिया। अब रा में भी एक आ है ना? आधा रा, और फिर जब आ जोड़ा तब रा बना। बड़े आ की मात्रा लगी तो रा बना। ठीक है, माँ में आ जोड़ा तो माँ बना। तो इस तरह से ध्वनियों को हम जोड़ते गए और हमने एक शब्द बना दिया। तो ध्वनियों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। अब वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक यानी जिसमें अर्थ है, यानी कि जिस भी शब्दों के समूह में एक मीनिंग है, यानी मीनिंगफुल जो सेंटेंस है उसको हम वाक्य कहते हैं। समझ में आया? यानी कि हिंदी में शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं और अंग्रेजी में आप क्या कहेंगे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हेन इट कन्वेज अ मीनिंगफुल मीनिंग। यानी कि जो शब्दों का समूह है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड है, जब वो एक मीनिंगफुल कोई मीनिंग कन्वे करता है, यानी वो सार्थक है, दैट मीन्स मीनिंगफुल। समझ में आया? सार्थक का मतलब मीनिंगफुल, समूह का मतलब ग्रुप। जब वो मीनिंग कोई कन्वे करता है, यानी कि इट इज़ मीनिंगफुल, उसको वाक्य कहते हैं। अब आपने कहा है जाता राम, तो ये समूह तो शब्दों का है लेकिन यहाँ कोई मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा, तो ये वाक्य नहीं है। लेकिन इसी के उलट जब आप कहते हैं राम जाता है, तो दैट इज़ अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ये एक सार्थक जो है वाक्य है। तो यानी कि शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। इतना समझ में आया? तो ये सब मैंने आपको भी बताया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी हिंदी व्याकरण से मैंने उठाई हैं क्लास 8th की, और भी आगे भी टॉपिक्स कवर करेंगे और आप इसी तरह से सीखते रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करो, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करो। ठीक है, तो चलिए आगे की वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। एन्जॉय योर वेकेशंस, टेक केयर, बाय बाय।